ये आपका सदिश बीजगणित है और ये अध्याय क्या होगा आपका? अध्याय 10 होगा। ठीक, अध्याय 10 आपका ये अध्याय 10 है। इसमें पढ़ेंगे आप सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, इसकी प्रस्तावना में क्या देखेंगे? बहुत ही मेन पॉइंट देखना है। तो प्रस्तावना में ये बताएंगे, ठीक है, कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, राशि के प्रकार, यहाँ ये राशि के प्रकार, ये चीज आप पढ़ेंगे किसमें? प्रस्तावना में। तो राशि के प्रकार देख लीजिए। ये दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार में कौन कौन से होती है देखिए। एक सदिश राशि, ठीक, और एक क्या होती है? अदिश राशि। ये चीज ध्यान देना। इसमें आप बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटीज, और इसमें स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। राशि दो प्रकार की होती है, कौन कौन? सदिश राशि और अदिश राशि। अब सदिश राशि क्या क्या चीज आता है देखिए। सदिश राशि के अंदर या सदिश राशि क्या होती है, ये चीज ध्यान देना है। ये आपको प्रस्तावना में ये ध्यान देना है। अब देखिए, जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, ठीक ना? परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसमें ध्यान देना। जैसे जैसे अब जैसे में देखिए, जैसे में विस्थापन, विस्थापन हमारा क्या है? सदिश राशि है, ठीक। वेग, इसमें देखो दोनों चीज है, वेग कामा त्वरण, इसमें भी दोनों चीज है। और बल, ये भी आप, ठीक है, दोनों चीज है। भार,
ये भी आपका विस्थापन होगा। संवेग, ये भी आपका विस्थापन होगा। विद्युत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या चीज? तीव्रता, ये भी आपका क्या होगा? सदिश राशि होगी। इस प्रकार इत्यादि ठीक। ये हमारा क्या है, किसकी पहचान है? ये सदिश राशि। अब हम इस पर जो अदिश होता है वो उसमें क्या क्या पहचान होगी, देखिए। अदिश के लिए अदिश राशि, अदिश राशि के लिए इसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? इसमें सिर्फ परिमाण होता है। इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होती, ये ध्यान देना, सिर्फ परिमाण होता है। अब जैसे में आप क्या देखेंगे, जैसे लंबाई है, लंबाई में सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, ये सब चीज को आपको ध्यान देना है, पहचान करना है। गति है, क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, ठीक है। ये सब क्या है? आयतन है। तापमान भी है, तापमान, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशि की पहचान है, ठीक है। कार्य भी होगा, ठीक है। धन, धन, ठीक, ये भी होगा। और ध्यान देना, ये सब क्या है? इसे बोल्टता, ये भी होगा। ये इस प्रकार घनत्व भी होगा, प्रतिरोध, आदि या इत्यादि, ठीक है ना। इत्यादि, ये चीज ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अच्छा, इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड अकेला होता है। इसमें ये मैग्नीट्यूड और इसमें ये डायरेक्शन, ठीक है ना।
क्या होता है? डायरेक्शन। ये चीज को ध्यान देना। ये इसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। चलिए अब इस पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, जैसे कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। संकल्पनाएं, ठीक। इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चीज को ध्यान देना। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे आपको ये मैंने कुछ लाइन इंडिकेट कर रहा हूं, कुछ तीर इंडिकेट कर रहा हूं, उस पर फोकस करना है। यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो इसमें क्या है, ये दिष्ट रेखाखंड है, तो इसमें दिष्ट रेखाखंड कौन हो सकती है? देखो इसमें ये चीज ध्यान देना है, ये एक क्या कहलाएगी? एक सदिश कहलाएगी, ठीक है। और सदिश जब होती है, देखो हमें दिशा दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? ये दिष्ट रेखा नहीं है। क्या है? दिष्ट रेखाखंड खंड नहीं है। उसी प्रकार ये भी दिष्ट रेखाखंड नहीं है। ये दिष्ट रेखा खंड नहीं है, ठीक। अब देखो इसमें आपको इंडिकेट किया गया है, इसमें देखो परिमाण भी है, देखो यहाँ से यहाँ तक परिमाण है, और ये दिशा भी है, तो इसमें परिमाण दिशा दोनों है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा? दिष्ट रेखा। दिष्ट रेखाखंड है, रेखाखंड है, ठीक है। ये चीज पहचानना है। देखिए अब इस पर क्या क्या चीज देखो हमको मिलेगा। ये जो ए बी होगी, ये डायरेक्शन में दिया हुआ है, लंबाई है, देखिए ऐसे, ये लंबाई है। लंबाई का मतलब ये क्या हो गया? इसमें देखो लंबाई, और देखो ये लंबाई, और क्या है इसमें? दिशा। लंबाई का मतलब परिमाण, ठीक। लंबाई का मतलब परिमाण, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए इसका
ये लंबाई और दिशा, लंबाई यानी परिमाण और दिशा को दर्शाता है। ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, परिमाण को मापांक के रूप में। किसके? मापांक, मापांक रूप में। ये चीज हम इसको हम या इंडिकेट में हम ये एरो के, ये वेक्टर, ठीक, ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पास ये चीज को, ये सदिश राशि की पहचान, सदिश राशि, राशि की पहचान, ठीक। और जो ए बिंदु होगा, जो इसका ए बिंदु होगा, जो ए बिंदु है वो क्या होता है? वो कहा जाता है उसको प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु। और जो बी होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इसको हम और किस रूप, ये किस रूप में जानते हैं? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ये चीज को ध्यान देना है। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में और कुछ भी है, लेकिन अभी ये चीज इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।